अब तो भैया जब भी मुझे कोई इंटरनेशनल नंबर मैसेज करता है तो मैं तो वही बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि कहीं ये मेरे साथ स्कैम ही ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है जिसमें एक कस्टमर मुझसे मैसेज करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कपड़े चाहिए और सिस्टर मुझे आप बता दें कि कितना चार्जेस हो गए, और मैंने ये डिलीवर भी दुबई में करवाना है। अच्छा, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि इंटरनेशनल नंबर से लोग इस तरह से स्कैम करते हैं, और वो सिस्टर करके मुझसे बात कर रहे थे। इतने तमीज़ से वो बात कर रहे थे कि उनके बात करने से लग नहीं रहा था कि ये बंदा मेरे साथ स्कैम करने वाला है। एट द एंड होता ये है कि वो मुझे कहते हैं कि भाई मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूंगा ओवरऑल सारे पैसे जो जैज़ कैश के थ्रू, आप मेरे टोटल बिल बता दो मुझे और डिलीवरी चार्जेस ऐड करके मुझे ओवरऑल बता देंगे मेरे कितने चार्जेस बन, और मैं उनको बता देती हूँ भाई आपका इतना टोटल है, आप ये वो भेज दें मुझे। और वो कहते हैं कि आप मुझे बैंक अकाउंट नहीं, मैंने उनको बैंक अकाउंट भेजा तो मुझे कहते हैं आप मुझे बैंक अकाउंट ना भेजें, आप मुझे जैज़ कैश नंबर भेजें, मैं आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ क्योंकि मेरे घर के पास जैज़ कैश ज़्यादा करीब पड़ता है, मैं किसी शॉप से करवा दूँगा। मैं कहती हूँ ओके ठीक है, क्योंकि हम जैज़ कैश में भी काम कर लेते हैं, हम जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई हम वहीं पे अमाउंट मंगवा लेते हैं। और फिर मेरे साथ ये होता है कि वो जैज़ कैश में जब मुझे ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट, तो वो अमाउंट मुझे आती नहीं है, और फिर वो कहते हैं कि भाई आपको भेज दिया मैंने। मैं उनको कहती हूँ कि भाई मुझे अमाउंट नहीं आई, मैं उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं आई अमाउंट, क्योंकि वो मुझे स्क्रीनशॉट ऑलरेडी शेयर कर चुके होते हैं कि उन्होंने ट्रांजैक्शन कर दी हुई है। अब यहाँ पे मैं हो जाती हूँ थोड़ी सी कंफ्यूज कि भाई उनके इतनी अमाउंट है और वो मेरे पास नहीं पहुँचे, और वो मेरे माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। वो मुझे कहते हैं आपने मेन का मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैं उनको अपनी जैज़ कैश की स्टेटमेंट शेयर करती हूँ कि भाई देखिए मेरे पास अमाउंट नहीं आई हुई। कहते नहीं मुझे स्टेटमेंट नहीं, आपकी मेन का पेज चाहिए, एंड आपकी जो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन लिमिटेड है वो आप मुझे बताएं कि आपकी कितनी है। तब भी समझ नहीं पाती कि ये बंदा मेरे साथ कर क्या रहा है। मैंने कहा ओके। कहते हैं कि भाई आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी अमाउंट मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं कहती हूँ ओके, मैं अपने अकाउंट में ना उतनी अमाउंट कर लेती हूँ अपने बैंक से। एंड होता ये है कि वो मुझे जैज़ कैश के थ्रू एक भेजते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट। जैज़ कैश में इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि पेमेंट रिक्वेस्ट होती है, तो वो मुझे कहते हैं कि आपको अभी एक यहाँ से शो होगी पेमेंट रिक्वेस्ट, वो आपने एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपके एक ऑप्शन आएगी, वहाँ पे आपने उस ऑप्शन को में से पता नहीं कौन सी ऑप्शन वो बोलते हैं कि ये सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, मैं पागलों की तरह पता नहीं क्या मेरे माइंड के साथ वो खेल रहे थे, क्या हुआ मुझे उस टाइम, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, एंड जो मेरे अकाउंट में पेमेंट होती है वो उनके अकाउंट में चली जाती है, और एकदम मेरा माइंड ओपन होता है और मैं कहती हूँ यार ये हो गया है मेरे साथ स्कैम। मैं फ़ौरन जैज़ कैश को वालों को फ़ोन करती हूँ कि भाई अब मेरा ये इस अकाउंट से कोई करे, मेरे अमाउंट वापस मंगवाएं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम आपको रिफ़ंड की, हम आपको वादा नहीं करते कि हम आपको रिफ़ंड कर सकें, लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि उस बंदे का अकाउंट वगैरह बंद करवा देंगे। तो उन्होंने तो मुझे यही कहा है कि उस बंदे का अकाउंट